हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का लेसन नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चैपल, जिसमें एक मृदु नाम की लड़की की कहानी है और वो अपनी दादी माँ के साथ अपनी चाची के घर, जिनका नाम है रुक्मणी, मिलने जाती हैं और उसके वहाँ 3 भाई बहन हैं, लाली, रवि और मीना। वो एक बिल्ली के बच्चे पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसे वो किसी मिस्र के पुराने राजा महाराजाओं के वंशज बताते हैं। तो चलो आज हम देख लेते हैं हमारी स्टोरी में क्या है। नाउ स्टार्ट। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी। मृदु लड़की का नाम है, जो छोटी सी बच्ची है जिसकी स्टोरी है। इज ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की, ग्रोइंग अप, जो कि पली बड़ी है, इन मद्रास में, नाउ कॉल्ड चेन्नई, जो कि अब क्या है, चेन्नई के नाम से बुलाया जाता है। मृदु नाम की जो युवा बच्ची है वो मद्रास में पली बड़ी है, जो अब चेन्नई है, या जिसका नया नाम अब चेन्नई है। विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर। विद तापी, जो कि क्या है, उसकी ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, थाथा जो कि क्या है, उसके दादाजी। तापी जो कि दादी माँ का नाम है, और थाथा ग्रैंडफादर को बोला जाता है साउथ इंडिया में। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. One afternoon, एक दोपहर, तापी जो कि कौन है, मृदु की दादी माँ, टेक्स लेकर जाते हैं हर उसे टू हर आंट रुक्मणी, उसकी चाची रुक्मणी के घर, टू मीट मिलने के लिए हर कजन्स, उसके चचेरे भाई बहन लाली, रवि और मीना। उसके चचेरे भाई बहन जिनका नाम है लाली, रवि और मीना, उनके घर उन्हें मिलाने के लिए लेकर जाती है। कौन लेके जाती है? मृदु की जो दादी माँ है वो लेके जाती हैं। अब ये तो हमने स्टोरी के बारे में देख लिया है, आगे हम पढ़ते हैं लेसन में कि हमारे स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए रुक्मणी कौन है? मृदु की चाची। थ्रू ओपन खोलते हैं, द डोर दरवाजा। मुस्कुराते हुए जो रुक्मणी की चाची हैं वो दरवाजा खोलते हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना कौन है? मृदु के भाई बहन, चचेरे भाई बहन है, वो रश्ड आउट मीन्स दौड़कर बाहर आते हैं। एंड और रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि क्या है, पुल्ड खींच कर ले जाता है मृदु को इनटू द हाउस, अपने घर के अंदर। और रवि जो मृदु का भाई है उसे खींच कर अपने घर में ले जाता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ, मुझे उतारने दो, माई स्लीपर्स, मेरी चप्पल, रुको, मुझे मेरी चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना। मृदु ने विरोध किया। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने सेट देम, उन्हें रखा, आउट, बाहर ही, नीटली, सही तरीके से, नियर, पास में ही, ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ए पेयर मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा, जो कि लार्ज ब्लैक वंस, बड़े चप्पलों का, बड़ी काली चप्पलों का एक जोड़ा, जो वहाँ बड़ी काली चप्पलों का पड़ा था, उनके पास में उसने अपनी चप्पलों को सुव्यवस्थित तरीके से उतारा। दोज आर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। दो जो कि वर थी, ग्रे मीन्स मटमेली हो चुकी थी, एक्चुअली वास्तव में, विद डस्ट धूल से, जो कि वास्तव में धूल से मटमेली हो चुकी थी। यू सी द क्लियर, तुम स्पष्ट देख सकते थे। मार्क्स चिन्ह ऑफ एवरी टोय, प्रत्येक उंगली का, ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के फ्रंट पार्ट मीन्स आगे के भाग पर, दोनों चप्पलों के आगे के भाग पर तुम उंगलियों के निशान जो है साफ स्पष्ट तरीके से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्कर्वेनी। द मार्क्स, निशान, फॉर द 2 बिग टॉयज, 2 बड़ी उंगलियों की जो निशान थे, वर लॉन्ग, लंबे, एंड और स्क्वेरी मीनी, पतले दुबले। जो बड़ी उंगलियों के आगे की जो 2 बड़ी उंगलियों के निशान थे वो लंबे और पतली दुबली उंगलियों के निशान लग रहे थे। मृदु did not have much time to wonder about
whose slippers they were. मृदु did not नहीं have much time और अधिक समय मिला to wonder आश्चर्यचकित होने का about बारे में किसकी स्लीपर चप्पल थी देवर जो कि वहां थी। मृदु को यह सोचने में या यह पता करने में ज्यादा आश्चर्य करने का समय नहीं मिला कि ये चप्पल जो बाहर पड़ी थी ये किसकी थी। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हिम, रवि घसीट कर ले गया था हर उसे टू द बैकयार्ड, आंगन में। रवि उसे आंगन में घसीट कर ले गया था। बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश, बिहाइंड पीछे, ए थिक बड़ी सारी, बिटरबेरी बुश बड़ी सारी जंगली झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लिंक्ड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। देयर यहाँ, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, इनसाइड इसके अंदर, इसके किसके अंदर, जिस झाड़ी के पास रवि उसे लेके गया था मृदु को दिखाने के लिए कुछ, उस झाड़ी के अंदर ए टॉर्न, एक फटी हुई फुटबॉल लिंक पड़ी हुई थी विद साथ सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, बहुत ही बुरी हालत में जो कि क्या है मिट्टी से भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उस पे क्या हुआ, लेटा हुआ था। ले मीन्स लेटा हुआ था। ए वेरी स्मॉल किटन, किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, उसके ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लेपिंग अप, लेपिंग अप मीन्स पी रहा था मिल्क, दूध फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल्फ, कोकोनट मीन्स नारियल की, हाफ शेल्फ मीन्स आधे खोल में, हाफ शेल आधा खोल, नारियल के आधे खोल में जो थोड़ा बहुत दूध पड़ा हुआ था उसमें से वह बच्चा दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वी फाउंड हमें मिला था यह, या हमने इसे पाया था, आउटसाइड बाहर, द गेट दरवाजे के, दिस मॉर्निंग इसी सुबह, और हमें यह इसी सुबह या आज की सुबह दरवाजे के बाहर मिला था। He was mewing and mewing, poor thing. He was mewing, वह बार बार म्याऊं म्याऊं कर रहा था, अर्थात बहुत ही मार्मिक आवाज में बोल रहा था। poor thing, बहुत ही कमजोर आवाज में, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था, वह बहुत ही मार्मिक आवाज में, म्याऊं म्याऊं की आवाज में बोल रहा था। Said मीना, इट्स ए सीक्रेट, मीना ने कहा कि यह एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ ही नोज वी हैव ए कैट। इट्स सीक्रेट, यह एक रहस्य है, यह बात मीना ने कही। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती विल लीव, पाती, यहाँ पाती एक रिश्ते का नाम है। दादी को तमिल भाषा में पाती कहते हैं, जैसे किसने यहाँ लेसन में आपके पास बता रखा है। पाती ग्रैंड मदर को, दादी को तमिल भाषा में पाती नाम से बुलाया जाता है, या रिश्ते को पाती से बुलाते हैं। जैसे हम लोग दादी माँ कहते हैं, वैसे वो लोग अपनी दादी माँ को पाती बुलाते हैं। विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस, अम्मा कहती है कि पाती दादी माँ जो है विल लीव छोड़ देंगी फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस, हमारे पद्दू मामा का घर। इफ यदि, शी नोज वी हैव ए कोट, वी हैव ए कैट, सॉरी, शी नोज यदि वह जानती है या उन्हें पता लगता है कि वी हैव ए कैट, हमारे पास एक बिल्ली है, अर्थात हमने एक बिल्ली पाल रखी है। अम्मा कहती है कि हमारी जो दादी माँ है वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी अगर उन्हें पता लगता है कि हमारे पास एक बिल्ली है, अर्थात हमने एक बिल्ली पाल रखी है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, पीपल लोगों को, आर वी ऑलवेज हमेशा, टेलिंग कहते हैं, अस हमें, टू बी काइंड दयालु रहने के लिए, टू एनिमल्स जानवरों के प्रति। लोग हमेशा ही हमें ज्ञान देते रहते हैं, अर्थात कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति क्या रहना चाहिए, दयालु। लोग हमें हमेशा ही अक्सर कहते रहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर, बट लेकिन, व्हेन जब, वी आर हम, रियली में हम वास्तव में वो करते हैं, तो द स्क्रीम वे चिल्लाते हैं, स्क्रीम मीनिंग चिल्लाना, तो वे वास्तव में चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। ओह अरे, डो नॉट नहीं, ब्रिंग लाओ, दैट डर्टी क्रिएचर, डर्टी गंदे, क्रिएचर मीन्स जीव, हेयर यहाँ, सेड रवि, रवि ने कहा, अरे यहाँ पर इस तरह के गंदे जीव मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड, कितना मुश्किल है, इट इज जस्ट, अभी के लिए, टू गेट, प्राप्त करना या लाना,
ए लिटल, एक थोड़ा सा मिल्क, दूध फ्रॉम द किचन, रसोई घर से। क्या तुम जानती हो कि अभी जो रसोई घर से मुझे दूध लाना था बिल्ली के बच्चे के लिए, वो कितना मुश्किल काम था। पाती saw me with a glass in my hand just now। पाती कौन है? उसकी दादी माँ रवि की नहीं, सॉरी, यहाँ बात कर रही है मीना की बात हो रही है, रवि तो चला गया है। पाती कह रही है कि दादी माँ, सॉरी, मीना कह रही है कि पाती, जो कि कौन है, उसकी दादी माँ है, उन्होंने सामी, देख लिया था मुझे, विद ए ग्लास, एक ग्लास के साथ, इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो था, जस्ट नाउ, अभी। पाती जो कि मीना की दादी माँ है, उन्होंने मेरे हाथ में गिलास को अभी देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं बहुत ही हंग्री मीन्स भूखी हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहती हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो मुझे जिस तरीके से आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन। बट द वे, जिस तरीके से, द वे मैंने जिस तरीके से, शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, इसमें से अधिकांश, थ्रो हर, उनके ध्यान को, स्केंट मीन्स भटकाने के लिए, उनके ध्यान को भटकाने के लिए मुझे इसमें से अधिकांश को पीना पड़ा, उन्हें जताने के लिए कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं ये लेके जा रहा हूँ, ना कि बिल्ली के बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। देन, तभी, शी वांटेड, वह, अब वह कौन है? उनकी दादी, पाती, यहाँ बता रखा है ना ऊपर तमिल के अंदर, मीना की दादी माँ है, वो वांटेड, चाहती है, द टम्बलर बैक, टम्बलर मीन्स गिलास को, बैक, वापिस, और जो उसकी दादी माँ है वो चाहती है कि मेरे दूध पीने के बाद वो गिलास वापिस ले जाए ताकि उसे धोकर रख सके। तो वो आगे से कहती है, पाती, दादी माँ, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही धो दूंगी। सफाई देते हुए कहती है, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, वाई शुड, क्यों, आई, मैं पुट, डालू, तुम्हें, टू ट्रबल, मुश्किल में, और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें मुश्किल में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा या मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पॉर, आई हैड टू रन, मैं दौड़ कर गया, एंड और पॉर मीन्स उड़ेला, मैं वहां दौड़ कर गई और मैंने उसे उड़ेला, मिल्क, दूध को, इनटू द कोकोनट शेल, नारियल की खोल में, एंड और देन, तभी, रन बैक, वापस दौड़ कर गया, एंड और वॉश, धोई, द टम्बलर मीन्स गिलास को, एंड पुट इट, इसे रख दिया, बैक, वापिस, बिफोर, पहले, शी गॉट रियली सस्पिशियस, जिस, उससे पहले कि शी, वह कौन, उसकी दादी माँ, गॉट रियली, वास्तव में, सस्पिशियस, कोई संदेह करती या उस पर कोई शंका जताती, इससे पहले उसने क्या किया, उस गिलास को धोया और वहां रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, नाउ अब वी हैव टू थिंक, हमें सोचना चाहिए, ऑफ सम अदर वे, कोई दूसरा तरीका, टू फीड, खिलाने का, महेंद्रन, यहाँ महेंद्रन कौन है? महेंद्रन यहाँ है बिल्ली का बच्चा, किटन, उसका नाम इन्होंने रख रखा है महेंद्रन। अब वो फिर से मीना बात करती है महेंद्रन के बारे में, बिल्ली के बच्चे के बारे में, कह रही है कि हमें इसे खिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। महेंद्रन, कौन महेंद्रन? दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, ये जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है इसका नाम है महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु थोड़ा प्रभावित हुई या आश्चर्यचकित हुई, यह भी कह सकते हैं हम यहाँ। इट वॉज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम जैसा है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारी सी बिल्ली के नाम जैसा, यह तो वास्तव में एक वास्तविक नाम जैसा लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम, इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई है। इसने लंबा चौड़ा नाम रख रखा है उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का, और आगे कहती है कि MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, और यदि तुम चाहो तो इसे MP पुनाई भी कह सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट,
यह है एक फाइन ब्रीड, बहुत ही अच्छी ब्रीड मीन्स प्रजाति का ऑफ कैट, बिल्ली। यह बिल्लियों में से एक बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल जो छोटे छोटे इसके रोई हैं, इनको तो देखो, लाइक ए लॉयंस मैन। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Like a lions man, एक शेर के बच्चे की तरह, एक शेर की तरह। And you know, तुम जानते हो, what the emblem means प्रतीक, of the ancient प्राचीन पल्वा किंग्स, पल्वा के राजाओं का वास था। क्या तुम जानती हो कि पल्वा के राजाओं का प्राचीन जो प्रतीक था वो क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशा भरी निगाहों से या आशापूर्ण तरीके से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल मीन्स खी करते हुए, हंसते हुए। मृदु थोड़ा हंसते हुए कहती है कि थिंक आई एम जोकिंग, मैं सोचती हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल जस्ट वेट, लेकिन अभी के लिए थोड़ा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं ये तुम्हें कभी फिर कभी दिखाऊंगी। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। इट्स क्लियर, यह स्पष्ट करता है कि यू डू नॉट, तुम नहीं नो, जानती हो, ए थिंग, एक भी चीज या कुछ भी, अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। तुम्हारी यह बात स्पष्ट करती है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। He said mysteriously, उसने एक रहस्यपूर्ण तरीके से कहा। mysteriously मीन्स रहस्यपूर्ण तरीके से। Well, when our class went to महाबलीपुरम, अच्छा, when जब our class, हमारी कक्षा went गई थी to महाबलीपुरम, अच्छा, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो I saw a statue of his थाथास, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. अब यहाँ वो उसके बारे में वर्णन करते हुए बताती है इतिहास के बारे में जो उसने देखा। वेल अच्छा, वेन जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो ऐसा स्टेचू मीन्स एक मूर्ति, मैंने एक मूर्ति देखी थी ऑफिस थाथास, उसके दादाजी की, अर्थात यहाँ थाथास से आशय है वंशजों की। किसके वंशज? जो ऊपर पल्वा राजाओं की बात आ रही है, उनके वंशजों की बात आ रही है कि उनके दादा और उनके और दादाओं की, सबके बहुत सारे उसने स्टेचूज देखे थे, मूर्तियां देखी थी और एटसेट्रा और बहुत सारी चीजें देखी थी। फैक्ट इस तथ्य के बारे में, महेंद्रन हियर इज डिस्केंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और महेंद्रन जो कि है, महेंद्रन कौन है? महेंद्रन वो जो ऊपर बिल्ली के बच्चे के बारे में बात आई है, इसने बताया है कि बिल्ली का बच्चा जिसका नाम महेंद्रन है, उसके बारे में बात करें कि जो महेंद्रन है वो हियर जो कि यहाँ है इज डिस्केंडेड मीन्स वंशज है फ्रॉम से दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, उन प्राचीन बिल्लियों का। यहाँ जो अपने घर पे महेंद्रन है ये सेम उन्हीं प्राचीन बिल्लियों का वंशज है, अर्थात ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उनका वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, ऑफ तकनीकी रूप से, ऑफ वन अदर देन द लोयन, और अन्य शेरों की तुलना में, वह अन्य शेरों की तुलना में उनका एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार प्रतीत हो रहा था। द पल्वा लोयन, पल्वा शेरों का, एम्बलम प्रतीक ऑफ द पल्वा डायनेस्टी, जो पल्वा डायनेस्टी मीन्स वंश। द पल्लव लोयन, पल्लव जो शेर है, एम्बलम प्रतीक है ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वंश। पल्लव शेर हैं जो पल्लव वंश के प्रतीक माने जाते हैं। रवि वेंट ऑन, तभी रवि वहां से गुजरता है। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस कड़वी बेर वाली जंगली झाड़ी के पास है। तभी रवि वहां उस जंगली बेर वाली झाड़ी के पास से गुजरता है। विविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, विविंग वेव मीन्स लहराना, ऊपर नीचे हिलाते हुए। ए ट्विंग एक टहनी को, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे।
तभी रवि जो है वहां एक हाथ में टहनी लिए उसे ऊपर नीचे हिलाते उस झाड़ी के पास से गुजरता है। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें हैं जो चमक रही है। दिस कैट इज ए डिस्केंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दिस कैट, यह बिल्ली, दिस कैट, यह बिल्ली, ए डिस्केंडेंट, वंशज अर्थात उत्तराधिकारी कह दो या वंशज कह दो, एक ही चीज है। दिस कैट इज ए डिस्केंडेंट, उत्तराधिकारी है अर्थात वंशज है, ऑफ नन अदर, किसी अन्य, देन द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की ऋषि कैट, जो उनकी ऋषि बिल्लियां हैं उनके। वो ऐसा मानना है या ऐसा लगता है इस बिल्ली को देखकर कि ये जो हमारे घर पे महेंद्रन है वो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट, ऋषि बिल्लियां हैं उनके वंशज अर्थात उत्तराधिकारियों में से एक ही है, इनके अलावा कोई और नहीं है। नन ऑफ आई मे जस्ट रिमेन यू, इसकी एंड इफ, यदि आई मे जस्ट रिमेन यू, यदि आई मे, मैं जस्ट अभी तक, रिमाइंड यू, तुम्हें फिर से याद करवाती हूँ कि दे वर्शिप्ड, वे पूजे जाते हैं, कैट्स, बिल्लियां, इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में, मिस्र में, और ये जो बिल्लियां हैं ये मिस्र के अंदर पूजी जाती है अर्थात एक देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। हाउ, कैसे, ही लव्ड, उसे लगाव है, द साउंड, आवाज से, ऑफ हिज ओवन वॉइस, सिर्फ उसी की आवाज से, उसे सिर्फ उसी की आवाज से ही कितना लगाव है, कैसे लगाव है। मीना एंड मृदु, मीना और मृदु ने एक्सचेंज लुक्स, अपने आप को पलट कर देखा। यहाँ एक्सचेंज का मतलब है पलट कर देखना। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। व्हाट डज दैट, यहाँ क्या है, हैव टू डू, करने के लिए, विद एनीथिंग, कुछ भी, यहाँ कुछ भी करने के लिए क्या है, मृदु ने मांग की। हो, आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज डिस्केंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेड, क्या, दैट्स इट। हो, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह जो बिल्ली है, दिस कैट, यह जो बिल्ली है डिस्केंडेड, वंशज है, फ्रॉम द इजिप्शियन, मिस्र की, कैट गॉड, देवीय बिल्लियों का। मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ जो बिल्ली है यह मिस्र की देवीय बिल्लियों की वंशज है। न गॉडेस, न की एक देवी, बेस्टेड, जो कि क्या है, एक को बेस्टेड, एक ऐसी देवी जिसका शरीर तो औरत जैसा होता है लेकिन उसका सिर जो होता है वो बिल्ली जैसा दिखता है अर्थात बिल्ली के रूप में, एक देवी के रूप में उन्हें माना जाता है। या दैट्स इट, हाँ यह सही है। सो इसलिए वेल, वन ऑफ द डिस्केंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज stowaway in one of the Pallav ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. Well, अच्छा, one of the descendants, इनमें से एक वंशज, descendants means one of the descendants of that goddess, descendants mean one of, एक, descendants वंशज of that goddess, देवीय बिल्लियों का, वाजे stowaway means बिना टिकट का यात्री, इस है वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव जहाज का। अच्छा, यहाँ ऐसा है कि जो देवीय बिल्लियों में से एक बिल्ली है वो क्या है, बिना टिकट की यात्री है पल्लव जहाज की। एंड हिज डिस्केंडेंट वाज ए महाबलीपुरम ऋषि केट, जो कि क्या है, महाबलीपुरम के ऋषि केट की डिस्केंडेंट वंशज है। हुज डिस्केंडेंट इज, किसकी डिस्केंडेंट इज मिस है, वंशज, किसके वंशज है, रवि फ्लोरिस्ट, हिज ट्विन एंड महेंद्रन। रवि फ्लोरिस्ट मैंने एकदम खराब तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से, हिज ट्विन अपनी टहनी को हिलाते हुए, एंड महेंद्रन की तरफ, रवि जो है उस छड़ी को महेंद्रन की तरफ फटकारते हुए कहता है कि किसके वंशज है, एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई जो कि यहाँ है। होपेक, हिस्ट्रिक, होपेक एक आवाज निकालता है। कौन, ये जो रवि है वो मस्ती करते हुए घूम रहा है, वो एक आवाज निकालता है, होपेक। हिस्ट्रिक वह चिल्लाया या चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और उसके सामने थोड़ा सा झुकते हुए निकला या खुश होते हुए, उसे देखकर खुश होते हुए वहां से निकला।
महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने या महेंद्रन जो कि कौन था, बिल्ली का बच्चा था, उसने उठकर देखा। अलार्म उससे जाग गया। जो किसने, रवि ने एक कलाकारी की चीख की, हुपेक आवाज की और जोर से चीखा। तो उसकी चीख से महेंद्रन जो था बिल्ली का बच्चा वहां सो रहा था, वह जाग गया, उठ गया और देखने लगा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. He had just been sharpening means तीखे कर रहा था। His claws अपने पंजे on the edge किनारे पर of the coconut shell नारियल के खोल पर, और अब वह नारियल के खोल पर अपने पंजों को तीखा कर रहा था। But worse than Ravi's awful humpback was a creature. But लेकिन वर्ष तुलना में रवि की अवेफुल हुपेक, अवेफुल मीन्स बहुत ही जोर की भयंकर, हुपेक एक चीख आवाज, वाजी क्रीच उसकी कानों में बजी थी। लेकिन उसकी जो रवि की एक चीख थी जो उसके कानों में बजी थी, उसकी तुलना में वह कहीं कम था। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, व्हाट ए वाइड साउंड, फिर से एक दोबारा वर्ड में झनझनाने वाली एक अजीब सी आवाज आई। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, इससे मृदु ने, फिर से मृदु स्टार्टल्ड मीन्स अचंभित हुई या मृदु ने अचंभा किया। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड, और एमपी पुनाई या एमपी पुनाई वही बिल्ली के बच्चे की बात हो रही है, वो क्या था, फ्राइटेंड, भयभीत था, आउट ऑफ हिज विट्स, अपनी उस हरकत से। और बिल्ली का बच्चा जो था वो रवि के बार बार चीखने से, उनकी उस आवाजों से भयभीत था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर उसके बाल स्टैंडिंग खड़े हो गए थे, एंड मिस अंत सिरे तक, अर्थात उसने अपने रोए खड़े कर लिए थे। ही बाउंस्ड अप, वह ऊपर उठते जा रहे थे लगातार, एंड स्क्यूराइड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट द ड्राई। ही बाउंस्ड अप, वह लगातार ऊपर उठ रहा था, एंड और स्क्वेयर्ड टुवर्ड, स्क्वेयर्ड मैंने भयभीत होकर, टुवर्ड की तरफ, एक बम्बू ट्रे, एक बांस की ट्रे ऑफ रेड चिलीज, लाल मिर्ची की, दैट जो कि हैड बीन सेट आउट, बाहर रखी हुई थी, टू ड्राई, सूखने के लिए। और वह वहां से भयभीत होकर एक बांस की ट्रे जिसमें क्या है, लाल मिर्ची को सूखने के लिए रखा हुआ था, उसकी तरफ चला गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ट्राइंग कोशिश कर रहा था, हाइड नीचे, बीनीथ मैंने छुपने की, इट इसके, हाइड मीन्स छुपना, सॉरी, बीनीथ मैंने नीचे, और वह इसके नीचे, किसके नीचे, जो बम्बू की एक ट्रे थी जिसके ऊपर लाल मिर्ची को सूखने के लिए डाला हुआ था, इसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज, ही टिप्ड मैंने उसने अपने ऊपर डाल लिया था, ए फ्यू चिलीज कुछ मिर्चियों को, ओवर हिमसेल्फ स्वयं के ऊपर। मियाऊ आवाज करते हुए, अर्थात बिल्ली के बच्चे की आवाज है, उसने म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए उन मिर्चियों को अपने ऊपर डाल लिया था। ही हॉलोड माइजरेबली, ही हॉलोड मीन्स भयभीत था, माइजरेबली दयनीय तरीके से, बुरी तरीके से, और वह इन सब चीजों से बुरी तरीके से भयभीत था। तो इसके आगे का वीडियो, हम आगे का लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो बचा हुआ लेसन है पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। बाय बाय। Yeah.